ओम 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 अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। यो वार्यत पापेभ्यः सर्वदा सर्वमानवान् प्रयोजयति धर्मे च नित्यं गुरुवं पूज्यं नमामि तम्। बंदौ गुरुपद कंजु कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जासु वचन रवि कर निकर जरत सकल सुर वृंद विषम गरलो जही पान किए तेहिना भजसी मन मंद को कृपाल शंकर सरीस। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना। गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। भजन सब करना चाहते हैं कि हम साधना करें, भगवान को पा जाएं, और जब भगवान मिल जाएंगे जानत तुम ही हुई जाएगी, तो वो फिर भगवान हो जाता है, भक्त नहीं रहता, गुरु हो जाता है, चेला नहीं रहता। भजन में लगन नहीं लगती, मन नहीं लगता। एक महात्मा स्वामी जी से कहे हमारे सामने, कहे आपके प्रति न हमारे अंदर श्रद्धा है, न भक्ति है, न भजन में लगन है, पता नहीं हम यहाँ क्यों पड़े हुए। स्वामी जी कहे हमने तुझे श्रद्धा दी ही नहीं तो होगी कहाँ से। ये भी गुरु प्रदान करते हैं तब मिलती है। न जाने कौन से गुण पर दया निधि रीझ जाते हैं, जिस पर गुरु को भरोसा हो जाता है। जैसे जिस लड़के पे भरोसा होता है माता पिता को, जब कहीं जाता है तो उसी को चार्ज दे के जाता है, ऐसे जिस शिष्य पर गुरु को भरोसा हो जाता है उसी को देते हैं। बाकी जिए खाए भरे का हक हिस्सा सब पा जाते हैं। गुरु जी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, लागी लगन मत तोड़ना हो, लागी लगन मत तोड़ना।
गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। खेती बुआई मैंने तेरे भरोसे, ये जो आप लोग बैठे ये खेती है। खेती बुआई मैंने तेरे भरोसे, मेरे भरोसे मत छोड़ना। हम खेती पर ध्यान दें कि इधर ध्यान दें, मन तो एक है। मेरे भरोसे मत छोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। गहरी नदिया नाव पुरानी, गहरी नदिया नाव पुरानी, बीच भंवर मत छोड़ना हो, बीच भंवर मत छोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, मोर दास कहाई नर आशा, कहो तो कहा करेस विश्वासा, भक्त भगवान का और उम्मीद संसार से लगाए बैठा है। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है। गुरु महाराज से ज्यादा कोई समर्थ हो तो हम उससे उम्मीद लगाएं, जब वो हमसे ज्यादा भिखारी जो हमारे पास आवत तो उनसे हमका उम्मीद लगाओ। तू ही मेरा सेठ है, तू ही साहूकार है, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना हो, ब्याज पे ब्याज मत जोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। सेवक की बिनती है स्वामी, सेवक की बिनती है स्वामी, बहिया पकड़ मत छोड़ना हो, बहिया पकड़ मत छोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना, गुरुजी मोरी लागी लगन मत तोड़ना। बोलो गुरुदेव भगवान। श्वास श्वास में हरि भजो, वृथा श्वास मत खोए, ना जाने किस श्वास का आवन होए,
न हो, सुमिरन सुरति लगाए के मुख से कुछ मत बोल, बाहर के पट बंद कर भीतर के पट खोल। पिबत नाम रस प्याला मनो मोर भयो मतवाला हो। भजन करन बैठो, बैठे बैठे ताश खेलते रहो, इधर उधर की बात करते रहो, पता नहीं चलता दिन कब बीत गया। और थोड़ी देर भजन करने बैठो तो 1 घंटा आफत हो जाती है। लगता है कब उठें और भागें। भजन जब जागृत हो जाता है तब बैठे कि 1 घंटा भजन कर ले, फिर उठेंगे, 4-6 घंटा बीत जाए पता न चले, और उठे तब लगे भी 2 मिनट बैठे हुआ, शरीर एकदम तरोताजा। पिबत नाम रस प्याला मन मोर भयो मतवाला हो। पिबत नाम रस प्याला मन मोर भयो मतवाला। भजन एक मस्ती, एक नशा, सभी नशे संसार के उतर जाएं प्रभात, भजन खुमारी नानका चढ़ी रहे दिन रात। जैसे ही समय बीतता जाता है ये नशा और बढ़ता जाता है, चढ़ता जाता है। बिन कर चले जपे बिन जीवा, न हाथ से घुमाना, न जीवा से, न कंठ से। बिन कर चले जपे बिन जीवा, ऐसा अजपा माला। हम जपे ना, जप हमारा साथ न छोड़े। हर दम 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 तार न टूटे, पिबत बंक करनाला मनो मोर भयो मतवाला हो। पिबत नाम रस प्याला मन मोर भयो मतवाला। नाम जब रसायन की श्रेणी में पहुंच जाता है, रसायन दवाई को कहते हैं, दवा खाते जाओ, स्वास्थ्य रोज का रोज ठीक होता चला जाता है। नाम रसायन जोई पियो है, ऐसा नहीं, आप भी करोगे आपको भी मिलेगा। हमने किया हमने पाया, आप करोगे तो आप पाओगे। नाम रसायन जोई पिवत है, सोई भयो मतवाला। पंडित ज्ञानी पिबब न जानी, ये दुबे तिवारी शुक्ला नहीं, विद्वान। पंडित ज्ञानी पिबब न जानी, झूठ बजावत गाला मनो मोर भयो मतवाला हो। पिबत नाम रस प्याला मन मोर भयो मतवाला। जहां नाम जागृत हुआ, प्रेम नगर में डंका बाजत, सदगुरु भयो दयाला। डंका विजय घोष,
जब कोई युद्ध जीत जाता था तो डंका बजाता हुआ वापस आता था। प्रेम नगर में डंका बाजत, त्रिकुटी मध्य ध्यान संभाले, हने शब्द कर भाला, टूट जात तब जम का बंधन, पास न आवत काला, मन मोर भयो मतवाला, हो पिबत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मतवाला। प्रेम नगर में डंका बाजत, सद्गुरु भयो दयाला, कृपादास मगन हुई बैठे, दास सेवक पर स्वामी की कृपा हो गए, अपौर से वाणी प्रवाहित हो गई। कृपादास मगन हुई बैठे, खुल जाए अनुभव ताला, मन मोर भयो मतवाला, हो पिबत नाम रस प्याला, मन मोर भयो मतवाला। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। अपौर से वाणी प्रवाहित हो जाती है, फिर उसी भगवान बोलने लगते हैं, बात करने लगते हैं, उंगली पकड़ के चलाते हैं जैसे छोटे बच्चे को चलाया जाता है, चलना सिखाया जाता है, और पकड़ के पार भी कर देते हैं। केवल हम पकड़ में आ जाएं भगवान के। जब तक पकड़ के बाहर हैं तब तक, और जहां पकड़ में है, जैसे चिड़िया कीड़ा को पकड़ लेना तो पटक पुटुक के खा जाती है, ऐसे पकड़ में आया तो फिर भगवान पार लगाई देते हैं। पार्वती जी को शंकर जी ने अमर विद्या सुनाई, अमृत को पाने वाली विद्या सुनाई। अब पूरी विद्या बता दिए। पार्वती जी कहे, एक बार नारद जी गए कैलाश पर्वत पे, पार्वती जी भांग पीस रही थी, तो पार्वती जी से पूछे, कहे ये बताओ ये क्या कर रही हो? कहे अभी भोलेनाथ उठेंगे ध्यान से तो मांगेंगे, पहले भांग खा के पानी पिएंगे, तैयार कर रहे हैं। का बड़ी सेवा करती हो, भोलेनाथ भी कभी तुम्हारी तरफ ध्यान देते हैं। पार्वती जी कहे, हम सबसे ज्यादा प्रिय हैं उनको। तो का प्रिय का मतलब ये होता है जब दोनों के बीच में कोई भेद भाव न रह जाए, और जब तक भेद है तब तक आप प्रिय कहाँ हैं। तो कहा हमें और भोलेनाथ में कोई भेदभाव नहीं। तो कहा अच्छा बताओ, शंकर जी ये जो अपने गले में नरमुंडों की माला पहने हैं, कभी तुमको बताए कि किसकी खोपड़ियां हैं? पार्वती जी कहने ये तो कभी नहीं बताए। तो कहा भेदभाव है, कहा बताएंगे भी नहीं। अब पार्वती जी को लगा कि हाँ सचमुच हमसे भेदभाव करते हैं। फिर पार्वती जी पूछे भोलेनाथ से, ये बताइए जो खोपड़ियां गले में डाले हो ये हैं किसकी? अरे कहा होंगी किसी की, तुमसे क्या मतलब। जब ज्यादा पीछे पड़ गई, शंकर जी ने बताया, कहा ये सब तुम्हारी खोपड़ी है।
इतने जन्म से तुम हमारे साथ लगी हुई हो। हम तो हो गए भोलेनाथ और तुम जहां की तहां। पार्वती जी कहे, अरे हम मरे, आप कबो नहीं मरे, आप वही के वही हैं। शंकर जी कहे, मैं अमर विद्या जानता हूं। पार्वती जी ने कहा, हमें भी बता देते। शंकर जी पार्वती जी को पूरी विद्या बताए। जब सुन ली तब पार्वती जी भोलेनाथ से पूछी, कहा, अच्छा ये बताओ, ये विद्या आपने पाई कहां? शंकर जी कहे, विद्या के मूल उद्गम तो भगवान शिव। कहा, हमने सब अपने चेलों में बता दिया, बांट दिया। राजा दक्ष के यहां जब यज्ञ में तुम जल गई, हम अकेले रह गए, स्वतंत्र घूमने लगे। संसार में घूमते घूमते नीलगिर पर्वत पर पहुंचे। वहां काकभूषुंड जी का आश्रम था। वहां कुछ दिन हंस का रूप धारण करके हम रहे। काकभूषुंड जी ने सुनाया, हमें याद आ गया, वही हमने तुमको सुनाया, बताया। पार्वती जी कहे, वो कौवा आपको बताए हैं? कहा, हम तो कौवे के यहां से सुन के आ रहे हैं। पार्वती जी कहे, नर सहस्रमा सुनो पुरारी, को एक होए धर्म व्रत धारी। हजारों पुजारियों में कोई एक विरला होता है, धार्यत ईसा धर्म, जिसने पूरे ब्रह्मांड को धारण कर रखा है। वो एकमात्र है परमात्मा, जो कण कण में व्याप्त। हजारों पुजारियों में कोई बिरला भगवान की पूजा करता है, बाकी तो सबके देवता अलग अलग बटे हुए हैं। नर सहस्रमा सुनो पुरारी, को एक होई धर्म व्रत धारी। धर्मशील कोटिन महु कोई, विषय विमुख विराग रत होई। कोटिक विगत मध्य सुति काही, सम्यक ज्ञान सकृत को लाही। ज्ञानवंत कोटिक महु कोई, जीवन मुक्त सकृत जग सोऊ। तिन सहस्रमा सब सुख खानी, दुर्लभ ब्रह्म लीन विज्ञानी। धर्मशील विरक्त अरुज्ञानी, जीवन मुक्त ब्रह्म पर प्राणी। सबसे सो दुर्लभ खगराया, राम भगत रत गत मद माया। सो हरि भगत काक किम काई, विश्वनाथ मम काहू बुझाई। इतनी दुर्लभ भगवान की भक्ति, इतना आसान नहीं है। कहा, ये कौवा कहां से पा गया? आप हमें बतावें, हम आपसे सुनना चाहते हैं। तब शंकर जी ने कहा, सुनो, मैं बता रहा हूं। जैसे तुम हमसे पूछ रही हो, ऐसे ही गरुड़ ने आके हमसे पूछा था। जैसे तुम हमारे पास रहती हो, लेकिन ऊसर वर्षा तृण नहीं जामा, ऐसे गरुड़ भगवान को अपने पीठ पर लाद के घूमता था। वो तुमसे भी 10 हाथ आगे था। गरुड़ को भ्रम हो गया। जब मेघनाथ ने राम लक्ष्मण को नांग फांस में बांध लिया, देव ऋषि नारद गए गरुड़ से कहा, अरे यार, भगवान तुम्हारे बंध गए, जाओ छुड़ाओ। गरुड़ गए, सर्पों को खा लिया,
भगवान बंधन मुक्त हो गए। गरुड़ को भ्रम हो गया, हम भगवान मान के इन्हें ढो रहे हैं पता नहीं कै साल से। इतना साल हो गया इनकी सेवा करते, घरों गृहस्थी से गए और भक्ति से गए। ये तो हमसे भी ज्यादा कमजोर निकले। खर्ब निशाचर बांधो नांग फांस सोई राम। एक दुष्ट राक्षस ने बांध लिया इनको। अगर थोड़ी देर और न पहुंच जाते, काट लेता, जहर पूरा इनके शरीर में चढ़ जाता। जैसे अजगर पहले लपेटता है मारने के लिए, वो लपेटे रहा तब तक हम पहुंच गए थे। यही मर जाते। जब ये मर जाते तो हमें क्या बचाएंगे। भागा, नारद जी के पास पहुंचा। नारद जी आप ठीक मिल गए, समय पर बता दिए। भगवान को तो हमने बचा लिया, लेकिन नारद जी एक बात बताओ, आप भगवान भगवान किया करते हो। हम पहुंच गए, उन्हें बचाया। हम न पहुंच जाते तो मर जाते। नारद जी, हमारा तो ये 25-50 साल बेकार चला गया उनको ढोने में, लेकिन आप अपने जीवन का समय व्यर्थ मत करो। अभी समय है, दूसरा दरवाजा देख लेते तो ठीक रहता। नारद जी डांटे, कहे नालायक कहीं का। अरे वो भगवान है। भ्रकुट विलास सृष्टि लय होई, सपने संकट परे की सोई। अरे तुझे सेवा का अवसर मिला तो भगवान है। का हम जब गए थे उनकी दुर्दशा देखे थे, वो देख के हम जानते कितने बड़े भगवान हैं। भागा, अपने बाप के पास पहुंचा, ब्रह्मा के पास। कहा वो भगवान को हम बचाए। आपो भगवान भगवान किया करते हो, सृष्टि का काम काज छोड़ के, सृष्टि की रचना, अपन घर का काम छोड़ के, गृहस्थी काम छोड़ के आप भी भगवान भगवान जपा करते हो। पिताजी अब जो समय बचा है आप भी अपना मार्ग बदल लो। तो ब्रह्मा समझ गए कि हमारा लड़का है, भगवान को पीठ पर ढोता रहा है, अब ये हमारे कंट्रोल के बाहर है, ये हमारी बात मानेगा नहीं, इसे हमें समझाना भी बेकार है, इसकी गलती भी नहीं है कुछ। अग जग जग सब मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। जय बहुबार नचावा मोही, सोई विहंग पति ना व्यापी तो ही। भगवान की वो माया जिसने अनेकों बार हमें नचा दिया। जब हम ही को नचा दिया तो हमारा पैदा किया हुआ ये गरुड़, ये कितनी देर उसको थाम सकता है। अग जग जग सब मम उपराजा, नहीं आचरज मोह खग राजा। कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि ये भ्रमित हो गया है। फिर कहा ठीक है, ऐसा कर, हमें तो समझा दिया है बेटा। शंकरों जी के समझा देते जाके। वो रात दिन बस राम राम, तुम पुनि राम राम दिन राती, सादर जपो अनग आ राती। हम तो घंटा 2 घंटा जपते हो तो रात दिन जपा करते हैं। हमसे ज्यादा वो समय दे रहे हैं, जाके शंकरों जी के बता देते। जैसे ही चला भोलेनाथ की तरफ और शंकर जी का मीटर खटका आ रहा है। कौन बकवास करे, समय अपना बर्बाद करे। लेकिन गूढ़ो तत्व न साधु दुरामई, आरत अधिकारी जहां पावे। भोलेनाथ गुरु महाराज पास आ रहा है, मार्गदर्शन तो अवश्य करूंगा, भ्रम इसका दूर करूंगा।
फिर पहुंचा और शंकर जी पहले चल दिए, बीच मार्ग में मिल गए। प्रणाम किया, भोलेनाथ आपसे जरूरी बात रही। कहे अरे हम बहुत जरूरी काम से कुबेर के यहाँ जा रहे हैं, निमंत्रण आया है, थोड़ा समय से विलंब है, हमें अब तक पहुंच जाना चाहिए था। हम मुख्य अतिथि हैं, जब तक हम नहीं जाएंगे भंडारा नहीं चालू होगा, सब भूखे प्यासे बैठे होंगे, हमें जाने दे। कहे भोलेनाथ हम थोड़ा भगवान के विषय में चर्चा करना चाहते थे आपसे। कहा देख भगवान हरि अनंत, हरि कथा अनंता, वो अनंत है, उनकी लीला अनंत है, उसे 2-4 मिनट में तो हम तुझे नहीं बता सकते, इतना हमारे पास समय नहीं है। दूसरी बात ये है कि अभी तू हमसे सुनने के योग्य भी नहीं है। अब तुझे समझाने के लिए हमारे चेले बहुत हैं। ऐसा कर चला जाए, एक हमारा चेला है, नीलगिर पर्वत पर रहता है, उसके पास चला जा, वो तुम्हें ठंडा कर देगा। चले गरुड़, पक्षी राज, तरह तरह का तर्क कुतर्क, नीलगिर पर्वत पर पहुंचे। काक भुसुंड रहते थे, उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, जहां बस काक भुसुंड सुशीला, शैल ऊपर सुंदर सरसोहा, मणि सोपान देख मनमोहा, तही पर एक एक बिटप विशाला, बट पीपर पाकरी रसाला, पीपर तरु तर ध्यान सोधरई, जाप जग पाकर तर करई, बट तरु तर कह कथा प्रसंगा, आमई सुनई अनेक विहंगा, आम छा कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, वो सत्संग सुनाया करते थे। सुनता कौन था? सुनई विमल मति मंजू मराला, बसई निरंतर जे जे ताला। वो मराल सुनते थे, हंस सुनते थे। जैसे बैखरी मध्यमा पश्चंती परा, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसी को कौआ कोयल बगुला हंस कहा गया। हंस श्रेणी वाले गुरु के विषय में जानना और गुरु की वाणी को जानना, गुरु क्या कह रहे हैं, केवल हंस श्रेणी वाले पकड़ पाते हैं। बाकी नीचे वालों को जिसको जितना जना दे वो उतना जान जाएगा, नीचे वाला नहीं जान सकता। सुनई विमत मति मंजू मराला, बसई निरंतर जे तही ताला। पहुंच गए काक भुसुंड, गरुण जी काक भुसुंड जी के यहाँ। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, उत्तर दिशा, पूर्व पश्चिम दक्षिण उत्तर। पूर्व दिशा प्रारब्ध का प्रतीक है। साधना करने बैठो, आज से, अभी से, इसी क्षण से पहले जो कुछ किया है, जो जो मिला है इस जीवन में, वही अंदर दिखाई देगा, मन वहीं भाग के जाएगा। पश्चिम दिशा वर्तमान का, गर्मी लग रही है, प्यास लगी है, पंखा बंद है का, ये पश्चिम दिशा वर्तमान। दक्षिण दिशा भविष्य की चिंता। साधना की वो अवस्था आ जाए, प्रारब्ध समाप्त हो जाए, पूर्व के संस्कार ही समाप्त हो जाए। जब संस्कार बचे ही नहीं तो चिंतन किसका होगा। अड़गड़ करनी कर गए जग भाव ऊसर एक, ऊसर हो जाए। ऊसर में कितनों हाइब्रिड बीज बोओ, खाद डालो, बीजों बेकार चला गया, खादों बेकार चली गई। ऊसर वर्षा त्रन नहीं जामा, जिम हरिजन ही उपज न कामा। ऊसर में बरसे पानी तो एक तिनका नहीं उगता है, फसल तो बहुत बड़ी बात है। हरिजन
भगवान का भक्त हो गया, इसकी पहचान उपज न काम, कोई कामना नहीं अंदर उत्पन्न होगी। कामना तब तक उत्पन्न होती जब तक संस्कार रहते, संस्कार समाप्त तो कामनाएं समाप्त। जहां कामनाएं समाप्त हुई तो वर्तमान, अतीत समाप्त तो वर्तमान सुधर गया। और वर्तमान में कुछ दूसरा चिंतन नहीं कर सकता है। दक्षिण दिशा भविष्य मंगलमय हो गया। जहां तीनों दिशाओं पर नियंत्रण हुआ, वर्तमान, भूत और भविष्य पर, तब उत्तर दिश सुंदर गिर नीला। गीता में आया ऊर्ध्वमूलम अधा शाखा स्वस्था प्राउरभ्य। ऊपर परमात्मा है, नीचे संसार है, प्रकृति से। अब सीधे तीर की तरह भगवान की तरफ चला और भगवान के क्षेत्र में प्रवेश कर गया। बस गुरु चेला आमने सामने, भक्त और भगवान आमने सामने, बिल्कुल द्वंद्व युक्त। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, वो नीलगिरी पर्वत है। नीला भगवान का रंग है, नीलांबुज श्यामल कोमलांग। अब आमने सामने बिल्कुल गुरु और चेला, भक्त और भगवान। चेला सिर्फ गुरु को देख रहा है, गुरु सिर्फ चेला को देख रहा है, बीच में दूसरा कोई है ही नहीं। चेला गुरु के रंग में रंगा है, गुरु चेला के रंग में रंगा है। भगवान राम हनुमान से कहे प्रत्युपकार करो का तोरा, सन्मुख हो ही न सकत मन मोरा। और वो भगवान के रंग में रंग गया, सब रंग उतर गया, अपना रंग सब उतर गया। काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर के सारे रंग समाप्त हो गए। भगवत रंग से ओतप्रोत है, डूब गया। नीलगिरी पर्वत है, पहाड़ एकदम चोटी पे, आसमान पे, ऊंचाई पे। कितनों बाढ़ आवे, दुनिया डूब जाए, वो सुरक्षित हो गया। उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, जहां रहे काक भुसुंड सुशीला। काक भुसुंड, ये काया का जो आभूषण है, उसको उसने प्राप्त कर लिया, परमात्मा को प्राप्त कर लिया। ये शरीर थोड़ा कुछ पहन लिया, ये आभूषण नहीं। शरीर ने नहीं रहेगा तो ये सोना चांदी, ये तो एक धातु है, मिट्टी में पैदा होती है। श्रोतम सुतई नहीं ना कुंडलेन, दानेन पाणेन न तु कंकणान। इससे शरीर की शोभा नहीं होती है। काया का आभूषण प्राप्त कर लिया, अर्थात भगवान की भगवत्ता को पा गया। जहां भगवान की भगवत्ता, परमात्मा की शक्ति, ब्रह्म तेज को प्राप्त कर लिया। काक भुसुंड सुशीला, उत्तर दिश सुंदर गिर नीला, जहां रहे काक भुसुंड सुशीला। इसकी पहचान क्या है? वो शीलवान हो गया, दयावान हो गया। उमा जय राम चरण रत, विगत काम मद क्रोध, निज प्रभु में देखें जगत के ईसन करें विरोध। बैर विरोध समाप्त हो गया, दयावान हो गया। सैल ऊपर सुंदर सरसोआ, मणि सोपान देख मन मोआ। वहां एक तालाब है, उसी में वो स्नान करता है। संसार का नीचे त्याग हो गया, बस भगवान की भक्ति में गोता लगा रहा है, उसी में स्नान कर रहा है। नीचे ये वासना रूपी जल ये छूट गया नीचे। सैल ऊपर सुंदर सरसोहा, मणि सोपान देख मन मोहा। 7 सीढ़ियां बनी हुई थी, 7 में मणियों से सीढ़ियां बनी हुई थी। मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा और सहस्रार, ये 7 चक्र जो हैं, 7 में ईश्वरीय दिव्यता प्रवाहित हो गई। ये मणि का रूप धारण कर लिए। मणि बेशकीमती धातु को कहते हैं। सोने का सिक्का दुकानदार के दे दिए, 25-50 हजार का सामान दे दिया, सामान नहीं दिया, जितनी उस मुद्रा की कीमत थी उतने की वस्तु मिल गई। तो एक एक श्वास मणि का रूप धारण कर लेती है। जो इच्छा करी हो मनमाही,
हरि प्रसाद कछ दुर्लभ नहीं, संकल्प सिद्धि आ जाती है। शैल ऊपर सुंदर सरसोहा, मणि सोपान देख मन मोहा। मन भगवान में मोहित हो जाता है। पहले भजन में लगता नहीं है, अब इतना मोहित हो गया है कि वहां से हटाओ वो वहीं पहुंच जाता है जहां छूट पाता है। तही पर एक एक बिटप विशाला, बट पाकर पीपरी रसाला। चारों तरफ 4 वृक्ष हैं, बरगद, पीपर, पाकर और आम। पीपर तर उतर ध्यान सो धरई, सदैव ध्यान में मग्न रहता है। ध्यान का मतलब आंख बंद करना नहीं। कबीर ने कहा आंख न मूंदू, कान न रूंदू, काया कष्ट न धारू, उघरे नैनन साहिब देखूं, सुंदर बदन निहारू। ध्यान का मतलब ये एक अवस्था है, त्रिकालज्ञता इसको कहते हैं। ये गुरु हो गया, शंकर हो गया, तब शंकर देखे उधर ध्याना, सती जो कीन चरित सब जाना। पीपर तर उतर ध्यान सो धरई, सदैव भगवान के ध्यान में रहता है, अर्थात त्रिकालज्ञता में डूबा रहता है। दिखाई दिया करता कहाँ कौन याद कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, कौन आ रहा है, क्या कारण है। जाप जग पाकर तर करे। जब कुछ लोग आ जाते हैं तो अपनी अपनी व्यथा बताएंगे, और भगवान का जप करने लगता है अंदर अंदर, लोगों का दुख दूर करने के लिए उन्हें भी बता देता है कि यही तुम भी करो। जब से अंदर योग अग्नि प्रज्वलित होती है, अग्नि में कुछ भी डाल दो, जल के राख। जब करने लगा राम 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 राम, कोई कहे ओ पापा की तबीयत खराब है, राम 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 राम, योग अग्नि प्रज्वलित हुई, उसका दुख सामने वाले का उसकी अग्नि में आके जल गया। जाप जग पाकर तर करई, बट तर उतर कह कथा प्रसंगा। हमेशा बट की छाया के नीचे है, भगवान का वरद हस्त उसके ऊपर सदैव रहता है। प्रभु कर पंकज कपि के सीसा, सुमिर सोदशा मगन गौरी सा। सदैव प्रसन्न चित्त रहता है भगवान के वरद हस्त के नीचे। तो बट तर उतर के कथा प्रसंगा, भगवान का सिर पर सदैव वरद हस्त रहता है, और जब भी कुछ बताता है तो केवल भगवान के विषय में बताता है, अन्य किसी देवी देवता का नाम नहीं लेता। जिनके हृदय हरि नाम बसे, तिन और का नाम लिया न लिया, और जिनके द्वारे पे गंग बहे, तिन कूप का नीर पिया न पिया। मस्त हुआ जब अनहद सुन के, तब क्या सुनना तूरों का, और बड़ा देव गद्दी में बैठा तो फिर क्या ढोना घूरों का। और बट तर उतर के कथा प्रसंगा, आवई सुनई अनेक विहंगा। विहंग पक्षी, पक्षी आकाश में उड़ते हैं, जमीन के ऊपर उड़ते हैं, अर्थात जिनके संस्कार इस जमीन से खत्म हो गए हैं, उड़ने वाले हो गए हैं, भगवान को पाने की चाह हो गई है जिनके अंदर, जो उधर चलने की चाह वाले हैं वो सुनने आते हैं। बट तर उतर के कथा प्रसंगा, आमई सुनई अनेक विहंगा। आम छा कर मानस पूजा, तज हरि भजन काज नहीं दूजा। जैसे रबड़ ऊपर बांध दो, चाहे जितना खींचो, छोड़ो तो वहीं जाएगी, वहां बंधी हुई है। ऐसा इसका मन सदैव मूल में बंधा रहता है, भगवान से सदैव जुड़ा रहता। आम छा कर मानस पूजा, इस अवस्था वाला कुछ भी बोलता चलता है, लेकिन ध्यान सदैव इसका भगवान में ही रहता है। तज हरि भजन काज नहीं दूजा, भगवान के भजन के सिवा और दूसरा कोई काम है नहीं इसके पास। पहुंचे गरुण जी, जहां पहुंचे देखा, का भुसुंड जी उठ के खड़े हो गए, आइए राजन, पक्षी राज बैठिए। बैठाला, आदर सत्कार किया, कैसे आना हुआ? तो कहा आए थे, बड़ा बड़ा परेशान रहे, डिस्टर्ब थे। शंकर जी आपके पास, नारद जी के पास गए, वो बहका दिए, और वो जब बहकाए तो और कुतर्क बढ़ गया। पिताजी के पास गए, ब्रह्मा जी के पास, वो और बहका दिए।
और कुतर्क बढ़ गया। शंकर जी के पास गए तो उन्होंने भी रास्ता बदल दिया, और कुतर्क बढ़ गया, टेंशनें बढ़ता चला जा रहा था। लेकिन आपके यहाँ आए, देख परम पुनीत तो आश्रम, गयऊ मोह नाना संशय भ्रम। कहा आपके आश्रम में हमने प्रवेश किया और बस आश्रम की आभा हमारे अंदर प्रवाहित हुई, मोह समाप्त हो गया, संशय समाप्त हो गया, भ्रम समाप्त हो गया। अब आपके सामने बहुत लोग बैठे हैं, आप जो बताना चाहते हो इन लोगों को बतावें, हम सुनेंगे, हम भी बैठ के फिर बाद में कुछ बकाया रहेगा तब पूछेंगे। कथा आरंभ कीन सोई चाहा, ते अवसर पहुंचे खगना। वो कथा प्रारंभ करने जा ही रहे थे, उसी समय गरुड़ जी पहुंचे थे। काकभुसुंड ने पूरी कथा सुना दी, सब सुनते रहे, गरुड़ जी भी सुनते रहे। और जब पूरी कथा सुन ली तब गरुड़ ने प्रश्न किया काकभुसुंड जी से, कहा एक बात बताओ, जैसे इतने बड़े चोटी के विद्वान त्रिकालज्ञ पुरुष, भवसागर से पार करने की क्षमता वाले साक्षात भोलेनाथ के आप शिष्य, और ये कौवा का शरीर, ये समझ में नहीं आया, कौवा का रूप कहाँ पाए। और हमने शंकर जी से सुना है कल्पांत में भी आपका विनाश नहीं होता, आप कालजयी हैं, काल से परे हैं। ये आपको कौवा का काला कलूटा शरीर कांव कांव कहाँ पाए, ये कैसे हुआ? जब आप अमर हैं तो इस देह का त्याग करके कोई दूसरा धारण कर लेते। जब पूछा, अब काकभुसुंड थोड़ी देर शांत रहे कि अरे आप पूछ दिए, अरे हमें हमारे कई जन्मों की याद आ गई, अपना प्रारब्ध याद आ गया। कहा सुनो, मैं अपने विषय में बताता हूं। एक जन्म रघुपतिपुर जाई, जन्मत रहो शूद्र तनु पाई। 1000 जन्म पूर्व की बात है, हमारा जन्म अवध में हुआ था, जहां राम पैदा होते हैं उस अवध में हुआ था। शूद्र का शरीर मिला था, उसी अयोध्या में हम रहने लगे। फिर मजदूरी करके जीविकोपार्जन चलता था। एक बार अकाल पड़ गया, जब अकाल पड़ गया तब हम अयोध्या छोड़ के कमाने खाने के लिए घर से निकल पड़े। तब मैं गया हूं विदेश, उज्जैन आ गए। पहले इतने विदेश रहा हम लोगों के पूर्वजों का, पैदल चलते थे, वाहन थे नहीं, जंगल थे। और जब विदेश में आ गए, उज्जैन पहुंच गए, दिन भर मजूरी करें, पेट ना भरे। का सोचे कहीं कोई आशीर्वाद, कोई दया कर देता, 2 पैसा ज्यादा कमाई की व्यवस्था हो जाती। आपस में चर्चा किए, लोगों ने बताया एक महात्मा जी हैं, उनके पास जो लोग जाते हैं उनकी बात मानते हैं, उनका कल्याण हो जाता है। मैं भी चल दिया। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, जिन महात्मा के पास हम गए वो शिव के भक्त थे, वैदिक रीति से आराधना करते थे। मैं उनके पास पहुंच गया, अपनी व्यथा बताई, बैठाला शंभु मंत्र दुजवर मोहि दीन्हा। शंभु तो थे ही, शंभु का मंत्र दे दिया। विप्र एक वैदिक शिव पूजा, वो विप्र थे, प्रकृति पर विजय प्राप्त किए थे, वैदिक रूप से शिव की आराधना करते थे। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपम, ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, गुरु का ध्यान करते थे, वही हमें भी बता दिया। शंभु मंत्र दे दिया, स्वयंभू से शंभु,
स्वयं प्रकाश रूप दिन राति परमात्मा, नाम दिया भगवान का जो ज्योतिर्मय प्रकाश स्वरूप है। ध्यान अपना बताया, ध्यान हमारा करना, नाम भगवान का जपना। आते जाते कुछ दया हुई गुरु महाराज की, थोड़ा स्तर उठा, विकास हो गया। जहां विकास हुआ तहां फिर आदमी घूमने के लिए जाए करता, वहां गए वहां गए वहां गए। अब शंकर जी के मंदिर जाने लगे। जो पूजा पाठ कर्म कांड हम लोगों को विरासत में मिला है वो जल्दी छूटता नहीं है। ये डर लगा रहता कहीं वो नाराज ना हो जाए, कहीं कुछ नुकसान न कर दे। यही काकभूषुंड के हमारे अंदर भी भय घुसा हुआ था। गुरु महाराज के पास जाए, गुरु महाराज समझावे, कह देखो जो हमने बताया वो करो, हमारे पास आए तब तुम्हारा कल्याण हुआ। लेकिन हमारे समझ में ना आवे, जो गुरु महाराज बतावे वो भी करें और जो उन पहले करत रहे वो भी करें। पूर्वाग्रह पीछा जल्दी नहीं छोड़ता। अब गुरु महाराज दबाव बनाने लगे, चेला पर गुरु दबाव बनाते हैं। जब दबाव बनाने लगे तो काकभूषुंड को भी क्रोध आ गया। धन मद मत परम वाचाला, उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला। जब रावण त्रैलोक विजय के लिए निकला, इसको मारे उसको पीटे, तो शंकर जी पहुंचे, कहा देख बेटा, अरे हमारे आशीर्वाद से सोने की लंका मिल गई। भोगावत जस ऐकुल वासा, अमरावत जस शक्र निवासा। ताते परम रम अतिबंका, जग विख्यात नाम जय लंका। काहे उपद्रव किए पड़ा है, सब तेरा सम्मान करते हैं, क्यों दूसरों को सता रहा है। तो गरमा गया। कहा अगर तोरे आशीर्वाद में इतने दम होती कि हमें सोने की लंका दे देते तो अपने लिए कोठरी न कैलाश पर्वत पर बनवा लिए। और शंकर जी समझ गए अब कंट्रोल के बाहर है, और सोचे सही हमारे भाग्य से हुआ है। इनमें इतनी क्षमता होती तो बरसात में इनका मड़ई चुअत है, अपन झोपड़ी ना बनवा लेते। काकभूषुंड जी को यही हुआ। धन मद मत परम वासाला, 2 पैसा कमा लिया, लोग सम्मान करने लगे। और गुरु महाराज के शरीर पर 2-2.5 मीटर कपड़ा, वाहन कोई दूसरा दे तो बैठेंगे नहीं पैदल। अगर दूसरा जूता चप्पल ना खरीद के लावे तो फिर कपड़ा तक तन ढकने के लिए भी अपने पास कुछ नहीं है। धन मद मत परम वाचाला, उग्र बुद्धि उर्दम्भ विशाला। हम गुरु मानते, इन्हें कपड़ा खरीद के देते, जूता चप्पल खरीद के देते, इनके खाने पीने की व्यवस्था करते, और इसके बाद भी दबाव बनाए हुए हमारे ऊपर। गरमा गया। कहा अब इनके पास जाने आना बंद कर देंगे। अरे जो भाग्य में होता वही ना होता है। जाने आना बंद कर दिया। घूमने लगा मंदिर मर्दित तीर्थों में चारों तरफ। पता चला चेला कहीं रहे दुनिया में, तनिक भी उसके जीवन में प्लस या माइनस पॉइंट आने वाला होगा, गुरु का मीटर पहले खटक जाता है। दिखाई दिया गुरु जी को चेला बहक गया। सोचे चले फिर समझावे मनावे, कहा जाने समझ में आई जाए। चल दिए मीटर को देखते हुए, किधर है किधर है। जैसे जैसे मीटर घूमता गया पहुंच गए महाकालेश्वर के मंदिर में। वहां काकभूषुंड जी आसन लगाए, त्रिपुंड लगाए, लाल पीला कपड़ा, 2-4 गार्ड अगल बगल खड़े। अब पूंजीपति थोड़ा हो गया था। और गुरु महाराज पैदल छाप। एक बार शिव मंदिर
जपत रहूं हर नाम, गुरु आयो अभिमान बस उठने कीन पड़ा। कहा अब हम ये पीछे पड़ गए हैं, हमने इनके यहाँ जाना बंद कर दिया, अब ये खोजते खोजते आ गए हैं, हमारे द्वारा इनकी व्यवस्था चलती इसलिए खोजते खोजते आ गए हैं, हम व्यवस्था ना करब तो कब मर जाइए खाए बगैर। और कहा अब गुरु महाराज है, सब दिन आदर किया है तो गाली भी नहीं सामने दे सकते, अब हम इनको पड़ामे नहीं करेंगे, उठ के खड़े नहीं होंगे, ये जान जाएंगे कि चेला हमारे अब दूसरा गुरु बना लिया, अपने रजिस्टर से नाम काट देंगे, जी छूट जाएगा। एक बार शिव मंदिर जपत रहो हर नाम, गुरु आयो अभिमान ते उठ नहीं कीन प्रणाम। सो दयालु बोले नहीं, गुरु महाराज तो दयालु, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर विकारों के ऊपर उठा तब ना गुरु हुआ, वो विकार उसके अंदर है ही नहीं। सो दयालु बोले नहीं, उर न दुख लवलेश, अति यज्ञ गुरु अपमानता सही नहीं सके महेश। शंकर जी का माला घुमा रहे थे तब तक तो कुछ पता नहीं भोलेनाथ का, गुरु का अपमान नहीं सह सके, तत्काल प्रकट हो गए। मंदिर माज भई असुबानी, रे हत भाग अज्ञ अभिमानी। अरे अभागा निर्लज्ज, आकाशवाणी मंदिर से आवाज निकलने लगी, पूजत रहा तब तक नहीं आए शंकर जी। तो भगवान गुरु सब गुरु के हृदय की वस्तु है। कहा अरे गुरु आए, उठ के प्रणाम नहीं किया, अजगर की तरह पड़ा है। अजगर का शरीर इतना भारी होता है, उठे नहीं पाता, चले नहीं पाता, बैठ रहे हो। अजगर यू पापी, पाप पाप के ढेर अजगर की तरीके से पड़ा है, जा अजगर हुई जा। जैसे श्राप मिला, हाहाकार कीन गुरु सुन दारुण शिव साप। गुरु जी हाहाकार कर चिल्ला पड़े बड़ी जोर से, हे भगवान ही का किए। अरे हमार चेला रहा, हम आए नहीं, उठ के खड़ा हुआ, नहीं प्रणाम किया। अरे लंगड़ा होता तो कैसे उठ के खड़ा होता। आप काहे हमरे गुरु चेला के बीच में आ गए, हमरे चेला की काहे जिंदगी बर्बाद कर दिए। गुरु भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु रक्षा करो, तो इसकी कोई गलती ही नहीं है। असजन को उपजा जग माही, प्रभुता पाई जाई मद नाही। प्रभुता का मद हो ही जाता है। तो माया बस जीव जड़, ये जीव है जड़ है, आपकी माया के बसीभूत है, उसी में भूल रहा है। गलती तो भगवान आपकी है जो माया में फंसाए। गुरु भगवाने को निशाना बना दिया। तो माया बस जीव जड़, संतत फिरे भुलान, यही पर क्रोध न करी प्रभु दीन बंधु भगवान। आप दीनों के बंधु हैं, दया के सागर हैं, और आपके अंदर क्रोध आ गया। हमें तो हमारे चेला पर नहीं आया। भगवान जान गए, प्रसन्न हो गए। कहा हम आपके ऊपर बड़ा प्रसन्न है, मांगो क्या चाहिए। कहा शंकर दीन दयालु प्रभु यही पर हो कृपाल, श्राप अनुग्रह जवन विधि होई थोड़े ही काल। थोड़े समय में ये 1000 जन्म का श्राप दे दिए हो आप, कब तक भोगेगा, कई युग भोगेगा, थोड़े समय में निपट जाए, ऐसी कृपा कर देते। तत्काल आकाशवाणी हुई, कहा पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगत उपजई उर तोरे। तेरा जन्म अयोध्या में हुआ है, अवध में हुआ है।
उस पुरी का प्रभाव और उस पे हमारी कृपा। एक जन्म माता पिता के गर्भ से पाए, दूसरा जन्म किसी महापुरुष का शरण सानिध्य मिल जाता है, और जिस दिन से ये पता चल जाता है उनकी कृपा से साधना वास्तव में है क्या, इसे कैसे करें, किसकी साधना करें, कैसे हमारा कल्याण होगा, साधना की पूर्ति काल में हम क्या हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, भगवत स्वरूप हो जाएंगे। इस विषय में जब पूर्ण जानकारी हो जाती है, भ्रम समाप्त हो जाता है। ये दूसरा जन्म है, और ये जन्म अवध का जन्म है, जो अवध स्थिति वाला है, जिसका वध नहीं हो सकता। अवध स्थिति वाला ही ये बात बता सकता है, वही इस विषय में जानता है। बाकी पूरी दुनिया में ना कोई जानते नहीं तो बताएगा क्या? स्वयं नहीं जानता साधना कैसे की जाती तो आपको क्या बताएगा? और बता भी देगा कहीं से सुन के, तो जबान से बताए तो काम चलता नहीं है। मन को पकड़ के साधना करवानी पड़ती है। संत सदा उपदेश बतावत घट अंदर दीदार करा, वो चल के प्रत्यक्ष दिखा देता है। का पूरी प्रभाव अवध में जन्म हुआ, उसका प्रभाव अनुग्रह मोरे, उस पर हमारी कृपा। राम भगत उपजय उर तोरे, तेरे अंदर भी भगवान की भक्ति उत्पन्न होगी, लेकिन 1000 जन्म बाद। अब 1000 जन्म तो तू खूब गंगा नहा और घंटी बजा, इतना तो तुझे भोगना पड़ेगा अभी। पूरी प्रभाव अनुग्रह मेरे, जिस अवस्था वाले तुझे गुरु मिले, जो इन्होंने तुझे बताया है, इस पर अब तू 1000 जन्म बाद चल पाएगा। इतना श्राप मिल गया, वरदान भी मिल गया। पूरी प्रभाव अनुग्रह मोरे, राम भगत उपजी उर तोरे, कौनो जन्म मिटे नहीं ज्ञाना, सुनई शूद्र मम वचन प्रवाना। एक आशीर्वाद है, ये ज्ञान किसी जन्म में मिटेगा नहीं। नेहा विक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते, बीच का नाश नहीं। इस अवस्था वाले गुरु महाराज यदि एक बार मिल जाएं, फिर हम किसी भी जन्म में जाएं, कुत्ता बनेंगे तो भी इस अवस्था वालों का दर्शन मिलेगा। 2 कदम आगे बढ़ेंगे, चिड़िया बनेंगे तो भी इस अवस्था वाले मिलेंगे। रसखान ने कहा मानुष हो तो वही रसखान, बसों ब्रज गोकुल गांव के ग्वालन। जो पशु हो तो कहा बस मेरो, चरो नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिर को जो धरे, कर छत्र पुरंदर कारण। जो खग हो तो बसेरो करो, कालिंदी कूल कदम की डारन। ये संत हैं, इनके संस्कारों का अंत है। इनके शरण सानिध्य में आने जाने से इन महापुरुष संत की संगत का एक संस्कार पड़ जाता है, और हर जन्म में इस अवस्था वाले हमें जरूर मिलेंगे। ये संस्कार पड़ गया है। चाहे हम कुत्ता बने, चाहे बिल्ली बने, उल्लू बने, और चाहे गधा बने, कौनो जन्म मिटे नहीं ज्ञाना, सुनई शूद्र मम वचन प्रमाणा। काय मैं प्रामाणिक बात बोलता हूं। आशीर्वाद पाए, 1000 जन्म बीत गए, 1000 जन्म बाद फिर अवध में जन्म हुआ। परम देह दुज कर मैं पाई। अब ये दुज का जन्म हुआ, ब्राह्मण का जन्म हुआ। हर चीज की 2 सीमाएं होती है, एक न्यूनतम एक अधिकतम। ब्राह्मण की श्रेणी की अधिकतम सीमा है जब ब्रह्म का हृदय में आविर्भाव हो जाए। न्यूनतम सीमा एक ब्रह्म के सिवा और किसी का अस्तित्व न रहे। मन क्रम वचन राम पद सेवक, सपने आन भरोस न देवक। स्वप्न में भी किसी दूसरे देवता का भरोसा नहीं, केवल भगवान का। ये ब्राह्मण श्रेणी की न्यूनतम अवस्था है। परम देह दुजकर मैं पाई, का इस देह को मैंने पाया कि अब भगवान के सिवा और किसी का
किसी के प्रति कोई श्रद्धा नहीं रह गई। जहां थोड़ा बड़ा हुए, अकेला लड़का, माता पिता सब सोचे थे अपने लड़का का से का बना डाले। ऐसे ही का घुसुंड के हमारे माता पिता भी सोचे इंग्लिश मीडियम में पढ़ावे, कलेक्टर बना दे, साइंटिस्ट बना दे, जज बना दे। कहा हम सोचे हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई, वो स्कूल भेजे, हम पढ़वे न करें, एकदम ना पढ़े। वो सोचे पढ़ा लिखा के मैं के कलेक्टर बना दे। हम सोचे ये पढ़ लिख के हम कलेक्टरों साहब हो जाएंगे तो 60 साल में रिटायर हो जाएंगे, फिर क्या होगा? एक दिन बुढ़ा जाएंगे, फिर क्या होगा? एक दिन मर जाएंगे, फिर क्या होगा? मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा, क्या होगा मेरा? महाराजा मनु कहे यही सोचे मैं सृष्टि का चक्रवर्ती सम्राट, मानव दानव देवता सब मुझे प्रणाम करते हैं, पूरी सृष्टि के रचयिता हैं। लेकिन 80 साल की उम्र हो गई, हो ही न विषय विराग, भवन बसत भाचे उत्पन्न। सब मुझे प्रणाम करते हैं राजा साहब, महाराजा साहब। लेकिन 4 दिन बाद मर जाएंगे तो हमारा क्या होगा? हम कहां जाएंगे? किस दुर्गति को प्राप्त करेंगे? मैं हूं कौन और जाऊंगा कहां? ये तो केवल जो दिखाई दे रहा है ये तो 4 दिन का सपना है, और है क्या? का घुसुंड कहे हारे पिता पढ़ाई पढ़ाई, माई बाप पढ़ावत पढ़ावत हार गए पिताजी। हम मूर्ख नहीं थे, प्रेम विवश मोहि कछु न सुहाई। मेरा मन भगवान में लगा हुआ था, 1000 जन्म से तो यही चोट खाते चले आए थे, हमें कुछ अच्छा नहीं लगता था। मैं मूर्ख नहीं था। प्रौढ़ भये मोहि पिता पढ़ावा, जहां थोड़ा बड़े हुए पिताजी ने पढ़ने के लिए भेजा, अच्छे अध्यापकों के पास भेजा। समझाऊं, मैं समझता था वो जो पढ़ाते थे, सुनो ध्यान से सुनता भी था, गुनों विचार करते थे। ये है तो केवल एक उदर पोषण की व्यवस्था, रोटी पानी की व्यवस्था तो ये हमें सिखा रहे हैं। अरे गरीब 2-4 रोटी से ज्यादा कोई खाएगा नहीं, 2-4 मीटर से ज्यादा पहनेगा नहीं, 2-4 मीटर से ज्यादा जगह में रहेगा नहीं, बाकी तो केवल एक देख के आदमी जी रहा है। प्रौढ़ भय मोहि पिता पढ़ावा, समझऊं सुनऊं गुनऊं नहीं भावा। मैं सुनता था, समझता था, विचार भी करता था, मूर्ख नहीं था। लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि जो कुछ मुझे बताया जाता था वो केवल एक मरने वाली व्यवस्था तो बताई जाती थी, ऐसा कुछ नहीं बताया जाता था जिससे हमारा कल्याण हो, उत्थान हो, आगे का कुछ विकास हो। अमृत को प्राप्त कराने के विषय में कोई नहीं बताता था एकलौता, छोड़ के भी नहीं जा सकता था। माता पिता की सेवा करना धर्म था, कोई दूसरा था भी नहीं जो माता पिता की देख रेख करे, तो मजबूरी में सेवा करते रहे। भय काल बस जब पितु माता, जहां माई बाप गए तब मैं बने गयो सुनता था, वो गए उधर हम चले इधर। जहां चल दिए घर छोड़ के, जहां जहां विपिन मुनीश्वर पाऊं, पता चले फला जगह एक बहुत बढ़िया आश्रम है। पहुंचे, महात्मा जी मिले, दिव्य स्वरूप, रंगे पुते कंप्लीट बढ़िया शरीर, वाणी वपुष वैभव सब कुछ देखने को मिले। जब उनसे बात करें तो बतावे हम तुम्हें बजरंग बाण सिद्ध करा देंगे। जहां जहां विपिन मुनीश्वर पाऊं, ऋषि मुनियों के पास जाए जिन्हें हम सोचे ये मुनि है, मन सहित इंद्रिया मौन होंगी, ये ऋषि हैं, परमात्मा के ज्ञाता होंगे, जानकार होंगे, वो हमें अपने से कमजोर समझ में आवे। हमरे लेवल का कोई टीचर है न मिले, सब प्राइमरी में पढ़ाने वाले, आम डिग्री के स्टूडेंट का खोजते खोजते हम पहुंच गए
महर्षि लोमस ऋषि के आश्रम में। जहाँ लोमस ऋषि के पास गए, उनसे बात किया, बताया हम भगवान के विषय में आए हैं, आप कुछ भगवान के बारे में बताते। कहे क्या करें का, पहले तो पूरा पता पूछे बताए। बामन कर अकलौता लड़का, पढ़े लिखे नहीं है, माई बाप मर गए हैं, बामन के धन केवल भिक्षा, पहले यही व्यवसाय व्यवसाय रहा। और कहा तब लोमस ऋषि ने कहा हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं, तुम विद्वान हो जाओगे, बढ़िया घरे विवाह हो जाएगा, संपत्ति वैभव भी हो जाएगा, जा सब हम दे रहे हैं तुझे, भाग यहां से, देख जाके अपनी गिरस्ती। कहा हम सोचे किसी तरह से माई बाप मरे तो घर छूटा, अब ये फिर वहीं भेज रहे हैं, भगवान के बारे में बात करें, बातें ना करें। कहे कहाँ भगवान के चक्कर में पड़ा है, कहाँ भगवान दिखाई देता है। बिन पग चले सुनई बिन काना, कर बिन कर्म करे विधिनाना, कर बिन परस नयन बिन देखा, लाई घ्राण बिन बास विशेखा, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी, कहीं कुछ दिखाई सुनाई भगवान नहीं देता, जा भाग जा। कहा हम कहे हम भगवान के सिवा और कुछ आपसे दूसरे बारे में जानना भी नहीं चाहते। बहुत पीछे पड़ गए, तब गुरु महाराज गरम पड़ गए। सठ स्वपक्ष तो हृदय विशाला, सपथ होश पक्षी चंडाला। अपने पक्ष में सठ स्वपक्ष तो हृदय विशाला, तेरा हृदय विशाल है, अपने पक्ष को तूने उसमें धारण कर रखा है, दूसरे की बात नहीं मानता। जा चांडाल कौआ पक्षी हो जा। का जैसे ही कहा तो तुरंत भयऊ में काग, हर्षित चले उड़ाई, मैं कौआ बन गया, उड़ के चल दिया। जहां थोड़ा उड़ के चले, का हर्षित चले उड़ाई, दिया हमको श्राप, डांट के कहा, हम प्रसन्न होके चल दिए हंसते हुए। मुनि मम महत शीलता देखी, राम भगति पर प्रीति विसेखी। मुनि ने ठोंक बजा के हमें देख लिया महतशीलता, राम में अनुराग देखा, सादर मुनि मोहलीन बुलाई। का लौटिया बेटा आ जा, पास आ जा, अच्छा आ जा। बुला लिया, फिर अपने पास रखा। मुनि मोहि कछुक काल ता राखा, रामचरित मानस बर भाखा। कुछ समय अपने पास रखा, पूरी अमर विद्या हमको बता दी, बता के फिर आशीर्वाद दिया। कहा जाओ बेटा, अब तुम चाहे जहां रहो दुनिया में, जय आश्रम तुम निवसो, सुमिरत श्री भगवंत, ताना विद्या व्यापी, जोजन एक प्रजंत। आज से तू एक परमात्मा का जन हो गया, भक्त हो गया, भगवान के सिवा और सृष्टि में किसी का अस्तित्व तेरे हृदय में नहीं बचा, इसलिए तू अविद्या माया से परे हो गया। काहू काल न व्यापी तो ही, सुमिरस भजस निरंतर मोही। तू यमराज के बंधन से मुक्त है। काल समय को कहते हैं, ये गरीबी अमीरी इसका भी तेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, समय सदैव तेरे अनुकूल रहेगा। आशीर्वाद दे के गुरु महाराज भेज दिए, कौआ बना दिए। जिसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र कहते हैं, उसी को कौआ कोयल बगुला हंस कहते हैं। अर्थात बैखरी का भजन, कौआ श्रेणी का भजन, शूद्र श्रेणी का भजन गुरु ने हमें प्रदान कर दिया। एक तो जबान से बताया जाता है, ओम 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 जपो, ये बैखरी कंठ से जपो मध्यमा, ये बताया जाता है।
चेला लोग करते भी हैं। शंभु चरित यह परम सुहावा, बहुरी कृपा कर उमय सुना। जबान से सुना दिया गया, बता दिया गया, करते हैं चेला लोग, लेकिन वो काग भुसुंड की तरीके से पूर्वाग्रह पीछा नहीं छोड़ता। जब पूर्वाग्रह पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है तब फिर हृदय से प्रदान करते हैं शंभु चरित सो शिव काक भुसुंड दीना, राम भगत अधिकारी कीना। पहले तो जबान से बताए थे, अब हृदय से उठा के दे दिए, जैसे कोई चीज किसी को उठा के दे दी जाती है। अर्थात हमको उठा के दे दिया, भजन दे दिया, जहां भजन जागृत हो गया, बैखरी राम राम राम, मुंह से निकला राम, ओम, एक जय बार नाम निकलेगा तय बार इष्ट प्रकट होगा। नाम जैसे लड़का को बुलाओ ना, दौड़ के आ जाता है, हम राम राम जपे, ओम ओम जपे, और जिसका नाम लेकर बुला रहे हैं वो दिखाई नहीं पड़ता, प्रकटे नहीं होता। तो या तो नेटवर्क प्रॉब्लम या नंबर रॉन्ग, दो में कोई ना कोई गड़बड़ी तो है। और जहां नेटवर्क सही पकड़ लिया, नंबर सही लग गया, घंटी आपसे आप बच जाएगी। ये नेटवर्क गुरु जोड़ते हैं, दूसरा कोई नहीं। और गुरु ने काहू काल न व्यापी तो ही, सुमेरे से भजे से निरंतर मोही। अरे कबूतर बगुलाम मुर्गा, सब कुछ मनई खा जाए, कौआ कोई नहीं खाता। वो काल जाइए, बोलो गुरुदेव भगवान की जय।